समय की शुरुआत में जब न दिन था न रात, न कोई देव न कोई दानव, सिर्फ मौन था और उस मौन में एक स्पंदन। वो स्पंदन था ब्रह्म का और उसी स्पंदन से प्रकट हुआ एक संकल्प जो सृष्टि और संहार दोनों का संतुलन था। वही संकल्प बना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र दो शब्दों से बना है, ब्रह्म यानी सृष्टिकर्ता और अस्त्र यानी वो जिसे छोड़ा जाए। कथा कहती है, जब ब्रह्मा ने देखा कि अधर्म फैलने लगा है तो उन्होंने अपनी श्वास से एक ज्योति उत्पन्न की। वो ज्योति थी संरक्षण और संहार दोनों की। उसी से जन्मा ब्रह्मास्त्र। ये कोई साधारण बाण नहीं था, ये ब्रह्म की इच्छा का प्रकाश रूप था। कहा जाता है, जब ब्रह्मास्त्र सक्रिय होता है तो आकाश में प्रकाश की लहरें दौड़ जाती हैं, नदियां उबलने लगती हैं, पेड़ अपने बीजों को समेट लेते हैं और हवा मौन हो जाती है। ये अस्त्र इतना प्रखर है कि उसका ताप 7 पीढ़ियों तक महसूस होता है। ये एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जो संपूर्ण नगर, सेना या ग्रह को समाप्त कर सकता है। पर उसका उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन है। ब्रह्मास्त्र किसी लोहे, मंत्र या मशीन से नहीं बनता। ये बनता है साधक की चेतना से। जो इसे प्राप्त करना चाहता था उसे 3 अग्नियों से गुजरना पड़ता था, शरीर, मन और आत्मा की अग्नि से। केवल वह जो अपनी इच्छा का त्याग कर दे वही इस शक्ति को धारण कर सकता था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र केवल शुद्ध आत्मा को पहचानता है। पुराणों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन महाभारत, रामायण और पुराणों में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख अनेक बार आता है। भगवान राम, परशुराम, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, अर्जुन सभी को इस दिव्य अस्त्र का ज्ञान था, पर सभी ने इसे संयम से प्रयोग किया। रामायण में राम ने रावण पर भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ब्रह्मास्त्र शत्रु के लिए नहीं, धर्म के लिए है। महाभारत का सबसे भयावह क्षण जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर गर्भवती स्त्रियों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी उसका प्रतिकार किया। दोनों अस्त्रों के टकराने से स्वयं ऋषि व्यास और नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि ये 2 शक्तियां टकराईं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, पर अश्वत्थामा का अस्त्र लौटा नहीं और उसी के कारण पांडव वंश लगभग समाप्त हो गया। ये घटना हमेशा के लिए याद दिलाती है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल धर्म के लिए है, न कि प्रतिशोध के लिए। जब ये अस्त्र छोड़ा जाता है तो समय कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाता है। वायु, अग्नि, जल सब मौन हो जाते हैं। धरती अपनी धड़कन रोक लेती है, क्योंकि ये अस्त्र केवल पदार्थ को नहीं, चेतना को भी प्रभावित करता है। जो इसे देखता है उसके भीतर कुछ बदल जाता है, हमेशा के लिए। क्या ब्रह्मास्त्र सच था या प्रतीक? विद्वानों का मानना है, ब्रह्मास्त्र केवल हथियार नहीं, एक चेतना की अवस्था थी। जब मनुष्य अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लेता है तो उसका संकल्प ही ब्रह्मास्त्र बन जाता है।
यानी असली शक्ति मनुष्य के भीतर के सत्य में है, न कि किसी अस्त्र में। इसलिए ब्रह्मास्त्र बाहरी नहीं, आत्मिक ऊर्जा है। अगर ब्रह्मास्त्र आज होता, अगर आज के युग में ब्रह्मास्त्र प्रकट हो, तो वो न आग होगा न विस्फोट, वो होगा सत्य का प्रकाश। शायद वो तकनीक में छिपा होगा या किसी मनुष्य की चेतना में। वो शक्ति होगी जो झूठ, अन्याय और घृणा को मिटा दे, पर जिसका उपयोग प्रेम और करुणा के साथ ही संभव हो, क्योंकि जो इसे स्वार्थ में चलाएगा वो स्वयं इसके प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र हमें यही सिखाता है कि शक्ति का असली अर्थ है नियंत्रण। जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध को साध लेता है तो वही उसकी सबसे बड़ी विजय होती है। सच्चा योद्धा वो नहीं जो अस्त्र चलाए, बल्कि वो जो उसे रोक सके, क्योंकि करुणा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यही है ब्रह्मास्त्र की शिक्षा, शक्ति को संयम में बदलना। ब्रह्मास्त्र का रहस्य ये नहीं कि वह क्या नष्ट कर सकता है, बल्कि ये कि वह क्या बचा सकता है। यह स्मरण है कि शक्ति और विनम्रता दोनों एक ही स्रोत से जन्मे हैं। जब हम अपने भीतर के अहं को त्यागते हैं, तब हम सब थोड़े थोड़े ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं, जो अन्याय को प्रकाश से मिटाते हैं और सत्य की ज्वाला से अंधकार को जलाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शक्ति तभी पवित्र है जब बांटी जाए। अगर आप और ऐसे दिव्य रहस्यों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए वही प्रेरणा है जो साधक के लिए उसका मंत्र होता है, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाए। धन्यवाद। और स्मरण रखिए, शक्ति तभी दिव्य है जब उसका उपयोग करुणा से हो।